हम देखने जा रहे हैं टैली में रिवर्स चार्ज की एंट्री कैसे करते हैं। पहले समझिए कि हम नॉर्मल जो एंट्री करते हैं इसे फॉरवर्ड चार्ज कहा जाता है। फॉरवर्ड चार्ज में और रिवर्स चार्ज का जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री करने में क्या डिफरेंस है वो पहले हम समझ लेते हैं। जब हम कभी नॉर्मल इन्वॉइस की एंट्री करते हैं तो नॉर्मल इन्वॉइस में जो चार्जेस होते हैं, जो हमारा एग्जांपल है अभी ट्रांसपोर्टेशन का, अगर समझो ट्रांसपोर्टेशन में अगर CGST AGST अगर रजिस्टर्ड सप्लायर है जो फॉरवर्ड चार्ज में जो GST है वो अगर रिकॉर्ड कर सकता है तो वो क्या करेगा, इन्वॉइस की वैल्यू लेगा, जो उसका जो कंसिडरेशन है उसकी वैल्यू लेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उसकी वैल्यू लेगा। उसके बाद CGST और AGST इन्वॉइस में टैक्स भी हो, जो टैक्स है वो भी रिकॉर्ड करेगा, टैक्स भी रिकॉर्ड करेगा जैसे कि CGST AGST है। तो अलग से हम जब इन्वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो CGST AGST हमें अलग से रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में जो रिसिपिएंट है उसको गवर्नमेंट को CGST AGST डिपॉजिट करना है। लेकिन जब ट्रांसपोर्टर इन्वॉइस देगा तो वो रजिस्टर नहीं होगा, अनरजिस्टर होगा। तो उस केस में क्या होगा, वो अपना जो इन्वॉइस देगा या कोई डॉक्यूमेंट देगा उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की वैल्यू देगा और जो CGST AGST है वो उसमें नहीं होगा। जो भी हम एंट्री करेंगे परचेज वाउचर में, अगर फॉरवर्ड चार्ज की एंट्री वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं तो जो सर्विस है या जो गुड्स है उसके साथ में जो टैक्स लगा होता है CGST या AGST वो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। लेकिन इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज एंट्री वहाँ पे सप्लायर क्या करेगा, इनवॉइस देगा, उसमें अपना कंसिडरेशन लिख के वो आपको डॉक्यूमेंट देगा, उसको आप एंट्री करेंगे परचेस वाउचर में जहाँ पे टैक्स इनवॉइस में CGST AGST रिकॉर्ड नहीं होगा तो उसकी एंट्री अलग से करनी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको जर्नल वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी। तो जो काम फॉरवर्ड मेथड जो है इनवॉइस की उसमें एक ही एंट्री में दोनों काम होते हैं, परचेज जो आपने किया उसका भी अमाउंट आ जाता है और GST का भी अमाउंट आ जाता है। लेकिन रिवर्स चार्ज में परचेज के लिए अलग एंट्री होगी जिसमें टैक्स नहीं होगा और CGST AGST अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वन अनदर ट्रांजैक्शंस हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन टैली यूजिंग जर्नल वाउचर। उसके बाद में और एक चीज़ को समझो, जब फॉरवर्ड चार्ज में जो CGST AGST होता है हम वो क्या करते हैं, अगर आप रिसिपिएंट हो और सप्लायर ने आपको इन्वॉइस दिया फॉरवर्ड मेथड में फॉरवर्ड चार्ज लगा के, तो उसमें जो उसका कंसिडरेशन होगा अलॉन्ग विथ CGST AGST सप्लायर को रिसिपिएंट पेमेंट करेगा। तो वो गवर्नमेंट को पे करने की जिम्मेदारी भी सप्लायर की होगी। अब रिवर्स चार्ज में क्या होगा, अब पेमेंट कौन करेगा, GST का पेमेंट करने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट की होती है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में और एक एंट्री करनी पड़ेगी पेमेंट के लिए, GST पेड टू गवर्नमेंट बाय रिसिपिएंट सेपरेटली एंड कंसिडरेशन पेड टू सप्लायर सेपरेटली। आप सप्लायर को पेमेंट करोगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का, उसकी अलग से एंट्री करोगे और गवर्नमेंट को जो पेमेंट करोगे उसकी अलग से एंट्री करोगे। तो यहाँ पे हम विचार कर रहे हैं GST का। तो GST का यहाँ पे पहले आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का जो परचेस वाउचर है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है उसकी एंट्री होगी। उसके बाद CGST AGST की सेपरेट वहाँ पे एंट्री होगी जर्नल वाउचर में। फिर वो जो एंट्री हम करते हैं उसका गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करने की जिम्मेदारी भी रिसिपिएंट की होगी। तो फिर उसकी पेमेंट की एंट्री होगी और पेमेंट करने के बाद ही IT से ले सकते हैं, तो फिर फोर्थ एंट्री होगी ITC की। तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड चार्ज में इनवॉइस में ही CGST AGST आ जाता है। पेमेंट ऑफ एंटायर कंसिडरेशन टू सप्लायर, फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, इनवॉइस में जो वैल्यू है CGST AGST रिसिपिएंट क्या करता है, सप्लायर का जो कंसिडरेशन है वो भी देता है और गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो भी देता है। और फिर सप्लायर क्या करता है, अपना जो पैसा है वो अपने पास रखता है और टैक्स का जो पैसा है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। और जो रिसिपिएंट है उसने टैक्स भर दिया
तो जब वो अपना आउटवर्ड सप्लाई का जब टैक्स वो जब उसको जिम्मेदारी होती है कि वो पे करने की, तब वो आईटी से जो है उसका वो वहाँ पे वो क्लेम कर लेता है। लेकिन रिवर्स चार्ज में देखो इनवॉइस में जीएसटी नहीं होगा, तो यहाँ पे इनवॉइस की सेपरेटली एंट्री बुक करनी पड़ेगी, उसके बाद में उसका पेमेंट करना पड़ेगा जीएसटी का, और उसके बाद में और एक जेबी पास करके और एक जनरल एंट्री पास करके उसका जो आईटीसी का क्लेम है वो तब वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो पहले कंसेप्ट को मैंने बता दिया, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देखते हैं। अब ये मेरे पास टैली है। अब यहाँ पे मैंने एक कंपनी बनाई है जिसका मैंने नाम दिया आरसीएम कंपनी। फिर उसके बाद फीचर्स में जाके स्टैट्यूटरी टैक्सेशन है, इसको इनेबल किया, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को यस किया। उसके बाद नीचे सेट अल्टर जी डिटेल्स में यस करके स्टेट दिया मैंने, मेरा स्टेट महाराष्ट्र है, जिसका जो स्टेट होगा वो देगा। उसके बाद रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप मेरा रेगुलर है तो मैंने रेगुलर दिया। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 दिया। मेरा जीएसटी नंबर है वो मैंने डाला यहाँ पे। पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटी 1 मैंने डाला क्वार्टरली। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो ये है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, ये यस करना जरूरी है, इसको मैंने यस किया। बाकी जो डिटेल्स है वो आप अपने डाल सकते हैं, और यहाँ पे जो ऑप्शन है ये इनेबल करना जरूरी है तो मैंने इसको इनेबल कर दिया। बस इतना करने के बाद में मैंने कंट्रोल ए प्रेस करके इसको सेव कर दिया। फिर आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आके मैंने अभी यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड करना है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अकाउंटिंग वाउचर्स। अब परचेज़ की एंट्री करता हूँ मैं। F9 प्रेस किया मैंने परचेज़ के लिए। डेट मैंने यहाँ पे लिया, सपोज 1 मई दिया मैंने, 1 मई। सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने डाला यहाँ पे 470, 1 मई 2020। यहाँ पे पार्टी का अकाउंट नेम, पार्टी है क्विक रोड लाइन्स, मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली थी क्विक रोड लाइन्स से। इसका यहाँ पे मैं कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये मेरा इन्वेंट्री वाउचर नहीं है, ये मेरा अकाउंटिंग इनवॉइस है। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने अकाउंटिंग इनवॉइस जो है ये सिलेक्ट किया ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन है अकाउंटिंग इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस का जो ऑप्शन है इसको चूज़ करो यहाँ से, अकाउंटिंग इनवॉइस। ओके, तो मैंने इसको क्लिक किया अकाउंटिंग इनवॉइस को। तो क्विक रोड लाइन्स पार्टी नेम है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मैंने यहाँ पे बनाया था ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को मैंने क्या सेटिंग दी है, कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल एंटर प्रेस करके इसको अल्टर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इसका ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीएसटी एप्लीकेबल मैंने एप्लीकेबल दिया। सेट अल्टर यस किया। यहाँ पे जाके परचेज टैक्सेबल दिया मैंने, मेरा ये इंट्रास्टेट सप्लाई है, मैंने परचेज टैक्सेबल दिया। यहाँ पे F12 प्रेस करके अगर आप देखना चाहते हैं जीएसटी टैक्स टाइप तो यस कीजिए। यस करने के बाद में यहाँ पे आपको रेट देना है 2.5% CGST है, और स्टेट है स्टेट टैक्स 2.5%। सर्विस है तो टाइप ऑफ सप्लाई मैंने सर्विसेज किया, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करके इसको मैंने सेव कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो चार्जेस है, जो चार्जेस मुझे लगे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो सपोज मैं लेता हूँ 50,000। 1 2 3 50 के आगे 330। अब ये रिवर्स चार्ज वाली एंट्री है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मैंने बनाया, एप्लीकेबल किया, यहाँ पे यस किया। F12 प्रेस करके यहाँ पे और एक ऑप्शन है इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसको यस किया। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन यस करना जरूरी था। F12 प्रेस करने के बाद में ये तीसरा ऑप्शन जो है, और इसको यहाँ पे रिवर्स चार्ज देना जरूरी है, यस। देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है रिवर्स चार्ज, ये यस होना जरूरी है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इज रिवर्स चार्ज टैक्सेबिलिटी इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, यस होना जरूरी है, यस करना जरूरी है, इसको यस कर दो। कंट्रोल ए प्रेस किया, सर्विसेज दिया, कंट्रोल ए प्रेस।
अब अगर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ CGST, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे टाइप किया CGST, AGST, कुछ नहीं दिखाई दिया। अब यहाँ पे क्लिक करके देखो टैक्स एनालिसिस पे, यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नोट मिलेगी, नोट है ना यहाँ पे, ये देखो नोट, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। सप्लायर टैक्स रिकॉर्ड नहीं करेगा ट्रांजैक्शन में, इनवॉइस में, रिसिपिएंट को अलग से इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। जिम्मेदारी रिसिपिएंट के ऊपर है टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की। इसको मैं सेव कर दूंगा। अगर मैं इसको प्रिंट कमांड देता हूँ, Alt+P करता हूँ, Alt+P विथ प्रीव्यू, देखो इसको यस करता हूँ, प्रिंट। अब यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसको मैं कुछ ऑप्शन जो है जब प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पे F12 प्रेस करता हूँ। F12 प्रेस करके यहाँ पे जो ऑप्शन है देखो, तीसरा ऑप्शन जो है वो मैंने नो रखा है, बाकी सारे ऑप्शन मैंने यस किए। F12 प्रेस किया, ये विंडो आ गई, इसमें मैंने ये ऑप्शन यस किए। अब यहाँ पे देखो प्रिंट, जैसे ही यस करता हूँ, नीचे देखो, नीचे आपको दिखाई देगा अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो आप ठीक जा रहे हो। अगर ये ऑप्शन दिख रहा है तो आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन, आपके सारे ऑप्शन ठीक से आपने सिलेक्ट किए हुए हैं, ये प्रूव होता है। अब मैं एंट्री को सेव कर सकता हूँ। सारी मेरी जो भी ऑप्शन है सारे ठीक से सेट है, मैंने क्रॉस चेक कर लिए, एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अब इसका इफेक्ट देखो, जैसे मैंने ये बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, टैक्स यहाँ रिकॉर्ड हुआ नहीं है अभी। डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, GST है, GSTR 3 भी है, मेरा मंथ है 1 मई 31 मई, पीरियड दिया मैंने। यहाँ पे देखिए इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज में ये आ गया। और एक इफेक्ट है इसका, नीचे देखेंगे यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे नीचे का जो पार्ट है, नीचे का पार्ट है, ये देखो बैलेंस लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है। अभी इसको पे करना जरूरी है, ये लाइबिलिटी है, इसको पे करना जरूरी है, लेकिन इसका अकाउंटिंग भी करना पड़ेगा, इसका टैक्स का बुकिंग भी करना पड़ेगा। इसको मैं अभी क्लोज कर दूँ। ये दो इफेक्ट आपको 3 में दिखेंगे। इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर है, 1 में है, मैंने जर्नल लिया, F7 प्रेस करो जर्नल, और यहाँ पे है स्टैट एडजस्टमेंट, स्टैट एडजस्टमेंट, ये जो ऑप्शन है स्टैट एडजस्टमेंट, देख लो, शॉर्टकट किया उसकी Alt से प्रेस करो। GST नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, इसलिए एडिशनल एडिशन में चूज करो लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँगा, लाइबिलिटी है मेरी CGST की, लाइबिलिटी है मेरी 2500, इसमें CGST होगा, जो अमाउंट है 2.5% रेट है उसका, टैक्सेबल वैल्यू है 50,000, 1250 CGST होगा, और 2.5% रेट से 50,000 पे GST होता है 1250। अब इसका अकाउंटिंग इफेक्ट देखो, इसका अकाउंटिंग इफेक्ट जो है बैलेंस शीट में देखो, जैसे ही लाइबिलिटी मैंने रिकॉर्ड की, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे यहाँ पे दिखाई देगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ पे लाइबिलिटी दिखाई देगी। एक ऑप्शन ये। दूसरा इफेक्ट जो है, दूसरा इफेक्ट
टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज में यहाँ पे भी आपको 2500 का अमाउंट दिखाई देगा। ये बैलेंस शीट में होगा। इसके बाद अब लाइबिलिटी की अकाउंटिंग हो गई, बुक एंट्री मैंने बुक की, इसके बाद इसका पेमेंट करूँगा मैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके पेमेंट है, अब पेमेंट है, ये स्पेशल पेमेंट है, ये नॉर्मल पेमेंट नहीं है, टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट पेमेंट है, स्टार्ट पेमेंट में जाके यहाँ पे सिलेक्ट करो, प्रेस करो अल्ट एस, स्टार्ट पेमेंट के लिए शॉर्टकट की, इसको क्लिक करो स्टार्ट पेमेंट पे। अब जीएसटी है मेरा 1 मई का, 1 मई टू 1 मई को ही पेमेंट कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे डेट दिया 1 मई टू 1 मई। रिसिपिएंट लाइबिलिटी, मैं रिसिपिएंट हूँ, मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है और उसका गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना, डिपॉजिट करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज करता हूँ रिसिपिएंट लाइबिलिटी। मेरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ से मैं पे करता हूँ CGST 1250, SGST 1250, पेमेंट कर लिया मैंने। जब पेमेंट करते हैं तो चलन बनता है, तो चलन की जानकारी जो है अभी यहाँ पे दे सकते हो, आप देना चाहो तो दे सकते हो यहाँ पे कि आपने किस तरीके से पेमेंट किया, कौन सा चेक नंबर दिया था बैंक में, या ऑनलाइन पेमेंट किया तो NEFT है तो NEFT दे दो, नेट बैंकिंग NEFT जो है ऑप्शन। बाकी फिर नेम ऑफ बैंक, चलन के ऊपर आता है CPIN, कॉमन कोड आइडेंटिफिकेशन नंबर, चलन आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ये भर दिया। इसके बाद अब पेमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में GST 3B, मेरी एंट्री मई में है, तो मई मंथ में जो नीचे वाला ऑप्शन है वो देख लो, रिवर्स चार्ज। अभी यहाँ पे 0 दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन का अभी जो जगह है वो चेंज हो गया। बैलेंस लायबिलिटी थी, उस लायबिलिटी में कुछ नहीं है अभी, पहले यहाँ पे कुछ अमाउंट दिखाई दे रहा था, वो अमाउंट नहीं है अभी यहाँ पे, अमाउंट यहाँ पे आ गई। ITC बुक्ड लायबिलिटी, ITC बुक्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे, कॉलम चेंज हो गया, उसका शिफ्ट हो गया, कोई लायबिलिटी नहीं है अभी क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया है। अब इसके बाद अब यहाँ से भी आगे की एंट्री कर सकते हैं, स्टार्ट अल्ट से इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी तो हमने क्या कर दी, पे ऑफ कर दी। अब यहाँ पे मैं ITC इंक्रीज करूँगा तो इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर यहाँ पे आप एंटर नहीं करना चाहते तो पहले इसकी पहले बैलेंस शीट देख लो, मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। अब लायबिलिटी मैंने पे कर ली है, लेकिन लायबिलिटी मैंने पे करने के बाद में इसका ITC का क्लेम मुझे लेना है, मुझे इसका ITC मिलना चाहिए क्योंकि मैंने क्या किया, ITC जो भी मेरा लायबिलिटी था वो पे कर दिया। अब आगे की जो स्टेप है वो ITC के लिए, ITC मिलना चाहिए इसके लिए। तो अकाउंटिंग वाउचर है, यहाँ पे F7 है, जर्नल, स्टार्ट एडजस्टमेंट है, GST, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, ये इसका लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट है, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। बाय में देखिए यहाँ पे CGST है, रेट है 2.5%, टैक्सेबल वैल्यू 50,000 का मेरा ट्रांजैक्शन था, CGST 1250, SGST 2.5%, टैक्सेबल वैल्यू 50,000, 1250, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। यहाँ पे जो अपोजिट मतलब बाय में CGST SGST होगा, और जो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज में हमने जो रिकॉर्ड किया था 2500 वो हमने यूज़ कर लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अपना ITC है वो इंक्रीज़ करने के लिए। फिर उसकी वैल्यू जो है आप देखोगे यहाँ पे 0 हो जाएगी। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज की वैल्यू यहाँ पे जो बैलेंस है उसका, वो बैलेंस यहाँ पे 0 हो गया। और जो ITC का बैलेंस है आपका, ITC का जो बैलेंस है वो देखेंगे तो ITC का बैलेंस यहाँ पे 1250 आपको दिखेगा कि आपने पेमेंट किया
CGST 1250, AGST 1250, ये आपको ITC मिलेगा। अब इसके बाद में एंट्री देखेंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे, बैलेंस शीट में देखो दिख रहा है माइनस है, मतलब ये आपका ITC है, डेबिट बैलेंस दिखेगा इसमें, ये आपका ITC है। और एक अगर आप एंट्री करते हैं ऐसे कि CGST क्रेडिट लेजर या AGST क्रेडिट लेजर आपने अगर मेंटेन किया है तो उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ CGST क्रेडिट लेजर में 1250 बाय AGST क्रेडिट लेजर 1250, सॉरी AGST क्रेडिट लेजर 1250, CGST जो क्रेडिट है मेरा 1250 और AGST का मेरा क्रेडिट है 1250। इस तरीके से मैंने ट्रांसफ़र किया। बस एक और एक ही एडजस्टमेंट एंट्री है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते। अगर आप ये करोगे तो आपको बैलेंस शीट में इफेक्ट देखो इसका, बैलेंस शीट में आपको देखेगा कि CGST क्रेडिट लेजर में आपने ट्रांसफ़र किया, AGST क्रेडिट लेजर में आपने ट्रांसफ़र किया। तो जब पोर्टल पे जब अपलोड करेंगे आपका टैक्स जब पेमेंट होगा, जो प्रोसेस होगा आपका 3B का, तो उसमें जो लायबिलिटी लेजर होता है, क्रेडिट लेजर होता है, कैश लेजर होता है, तो आपके लेजर में इतना अमाउंट ट्रांसफ़र होने वाला है। तो इसके लिए मैंने यहाँ से क्या किया, जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जो अमाउंट थी वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र की क्रेडिट लेजर में। इस तरीके से मैंने 4 एंट्री की और ये 5वीं एंट्री ऑप्शनल है। अब अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हो। डे बुक में दिखा था मैं आपको। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने जर्नल एंट्रीज, परचेज़ की एंट्री की मैंने, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की, उसके बाद मैंने बुकिंग किया, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी किया और यहाँ पे जाके मैंने टैक्स कितना था रिवर्स चार्ज में 2500, इसमें CGST 1250 और AGST 1250, फिर मैंने इसका पेमेंट किया, इसका पेमेंट किया। और पेमेंट करने के बाद में अब लास्ट एंट्री अभी दिखाई मैंने, जो इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको मैंने किया। यहाँ पे देखिए इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपको दिखता है यहाँ पे, ये किया। इस तरीके से 4 एंट्री करनी पड़ती है। 5वीं एंट्री मैंने की, वो ऑप्शन थी। अगर आपको इसका बेनिफिट होता है, अच्छा लगता है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।